हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड यहाँ पर सुबह के लिए मैं जल्दी उठ गई थी और आज है पापा की तिथि, तो खाना पीना बनाने की तैयारी में लग गई थी। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि यहाँ भिंडी वगैरह मैंने काट के रख दी थी। इसमें छोले भिगो दिए थे रात को और इसमें कासी फल रख दिया है उबलने के लिए नमक डालकर, और यहाँ मैंने खीर बनने के लिए रख दी है। तो सबसे पहले मैं 4 बजे उठी थी और पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैंने मंदिर वाली जगह पे पोछा लगाया और किचन में, और फिर मैंने नहा लिया था क्योंकि सभी लोग लेटे हुए हैं। दिव्या भी लेटी है, शिवानी, मम्मी, सभी लोग। और दिव्या शादी में से आई थी 1:30 बजे रात को, तो फिर ये लोग 2 बजे के आसपास सोए थे, तो वो लोग लेटे हुए हैं। और ये कासी फल बॉयल हो चुका है। एक बार मुझे अभी और रखना है क्योंकि अभी थोड़ा सा कच्चा वाला रह गया है। और यहाँ खीर देखिए लगभग पक चुकी है। तो फिर मुझे इसमें चीनी डालनी है। और खीर फ्रेंड बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा। इसमें मैंने क्या किया था, कुछ चावल मैंने साबित डाले थे भिगो कर, कुछ चावल को ना मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, हल्का दरदरा सा। तो उससे ना एक रबड़ी जैसी खीर बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। फिर यहाँ पर कद्दूआ छौंक रही हूँ मैं, तो मैंने ये अच्छे से जो ऑयल है उसको गर्म कर लिया, उसमें मेथी डाला। मेथी अच्छे से भून गई थी। फिर मैंने इसमें हल्दी, मिर्च, सूखा धनिया, हींग, ये मसाले डालकर अच्छे से इसको भून लिया और तेज़पत्ता डाल दिया। और उसके बाद में थोड़ा सा पानी डाल के ना अच्छे से मसाले भुन जाते हैं और जलते नहीं हैं, तो हल्के से पानी के छींटे लगा दो तो ये ठीक रहता है। फिर जो कद्दू उबाला था ना, उसमें नमक तो पहले ही डाल दिया था, उसको मैश कर दिया था, तो अब इसमें कद्दू डाल दिया। और इसमें मैंने वो भी डाल दी थी, कच्चे आम होते हैं ना, वो भी डाल दिए हैं। जैसे आपको वीडियो में डालते पे नहीं पता चलेगा, मैं पहले डाल चुकी हूँ। उबालते पे नहीं डाले थे, उबलने के बाद में ही डाले हैं। और फिर डाल दूँगी इसमें थोड़ी सी चीनी और गरम मसाला। फिर इस तरह से इसको थोड़ी देर भूनते रहेंगे, जिससे जो आम डाले हैं ना वो पक जाए अच्छे से, जिससे उनका खट्टापन पूरे कद्दू में अच्छे से आ जाए। और चीनी, क्योंकि चीनी जब डालते हैं तो वो पानी छोड़ती है, तो थोड़ा सा पानी भी जल जाए। और ये कढ़ाई ना थोड़ी छोटी पड़ रही थी इसके हिसाब से, तो धीरे धीरे मैंने इसको चलाया, तब जाके अच्छे से बन गया। फिर देखिए चीनी डाल दी थी। अब चीनी को डालने के बाद में जो पानी, मतलब पानी छूटेगा, उसको भी थोड़ा जलाना होगा अच्छे से भून कर। फिर कासी फल रेडी हो गया था। और फिर मैंने घुइया नहीं, इसके बाद मैंने, हाँ, घुइया उबाल ली थी, क्योंकि एक गैस पे खीर बनने में तो इतनी 4 लीटर दूध था, फिर इसमें पानी भी डाला था मैंने 1 लीटर के आसपास। तो इसको पकने में पता है 2 घंटे लगे थे पूरे, अभी भी पूरी तरह से पकी नहीं है। उधर कासी फल बॉयल हो गया, कासी फल बन गया, और उसके बाद में घुइया भी बॉयल हो गई, फिर तब जाके खीर बनने में काफ़ी टाइम लगा फ्रेंड, 2 घंटे लग गए थे। क्योंकि 4:30 बजे मैंने बनने के लिए रख दी थी नहाने के बाद में, तब जाके ये बहुत टाइम बाद बनी। फिर इसमें जो भी मुझे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालने थे वो डाल दिए मैंने, और इसको अभी थोड़ा सा पतला पतला रखा है। बाद में ना रखने के बाद में थोड़ी सी अच्छे से थिक हो गई थी। फिर यहाँ पर ये आटा लगाया, हस्बैंड जाएंगे स्कूल तो उनको टिफ़िन लगाना है, तो टिफ़िन में पूड़ियाँ सेक दी थी और करेले की सब्ज़ी थी और खीरा रख दिया था, तो वो ले गए थे, क्योंकि सुबह में समझ में ही नहीं आ रहा था उनको जल्दी जल्दी में क्या बनाऊँ। तो यहाँ पर इस रूम को अच्छे से मैंने आके सेट कर दिया है। सारी चादर वगैरह तय बना दी थी, चादर झाड़ के बिछा दी थी, और ये सब डस्टिंग कर दी। और यहाँ बरामदे की भी मैंने अच्छे से डस्टिंग कर दी है। हस्बैंड के कपड़े रखे हैं, वो स्कूल जाएंगे और वो कर रहे हैं पूजा। तो फ्रेंड अभी 7 नहीं बजे हैं, 6:30 या 6:15 ऐसे हो रहे थे, क्योंकि 7 बजने में 10 मिनट होते हैं ना, तभी हस्बैंड स्कूल चले जाते हैं। तो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ, इस टाइम तक खीर बन गई थी। और अब मैं ये छौंक रही हूँ भिंडी। तो भिंडी भी इस तरह से ही ऑयल को अच्छे से गर्म किया, उसमें जीरा डाला, फिर सूखा धनिया और मिर्च और हल्दी, हींग, फिर हरी मिर्च डाल दी ज़्यादा सी काट कर, और फिर उसमें, और ये रूम की हालत इस समय ऐसी हो रही है। फिर अच्छे से मैंने इस रूम की चादर वगैरह तय करी और इसको अच्छे से सब पूरा सेट किया। और यहाँ पर अब मैं छौंकने लगी छोले। छोले बॉयल हो गए हैं, और ये टमाटर पीस लिए थे, इसमें अदरक, हरी मिर्च पीस ली है, और टमाटर में सूखा धनिया, हल्दी और मिर्च, हींग,
वही बेसिक से मसाले यूज करती हूँ, बस इसमें गरम मसाला डाल दिया, भिंडी में गरम मसाला नहीं डाला था और काशी फल में गरम मसाला डाल दिया इस तरह से। और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी थी, सभी सब्जियां काफ़ी अच्छी बनी थी। फिर इसको भी अच्छे से भून लेंगे टमाटर को। फिर इसमें मैंने छोले डाल दिए और हरी मिर्च डाल दी, हरा धनिया डाल दिया। इस तरह से हमारे ये छोले भी बन गए। इधर ये भिंडी भी बन चुकी हैं, लगभग थोड़ी सी रह गई हैं अभी पकने के लिए। भिंडी भी बन गई, अभी रह गई है घुइया। फिर मैंने घुइया बॉयल करी, घुइया को फिर मैंने छीला और उसके बाद में हरी मिर्च पीसी, फिर मैंने घुइया नुकाई। और मम्मी भी काम कर रही हैं नीचे, झाड़ू वाड़ू लगा कर आई हैं। शिवानी भी अलग काम कर रही है कि लल्ली को नहलाना, बच्चों को देखना। दिव्या भी अपने काम कर रही हैं। दिव्या थोड़ा सा लेट उठ पाई थी और ज़्यादा भी लेट नहीं, 7:30 तक उठ गई थी। चाय वाय पी, फिर ईवा को देखा, खुद नहाई धोई। फिर इन लोगों ने झाड़ू पोछा वगैरह लगाया था, पूरे घर में अच्छे से झाड़ू पोछा किया था। नहीं, झाड़ू पोछा के लिए एक लड़की आ गई थी, उससे झाड़ू पोछा लगवा लिया था। हमारे यहाँ पर एक लड़की है, उसने लगा दिया था। हाँ, ये लोग भी लेकिन लगे रहे। फिर मैंने आटा लगाया और फिर मैंने भोग वाली पूड़ी सेक ली थी, पूजा वाली। और वो उसके बाद में इन लोगों ने पूड़ियाँ सेकी थी, खाना परस के खिलवाया था, मतलब सभी लोगों का हो गया था। और यहाँ मैंने पूजा करी और पूजा करने के बाद में ना मैं ये साफ़ कर रही थी, अंदर को थोड़ा ना सामान कर रही थी, क्योंकि ये सारा सामान बाहर को खींच रही थी। तो ये मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई कि मौसी पता नहीं क्या कर रही हैं, मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। तो यहाँ पर ये दिव्या अपने बैग वगैरह सब सामान सेट कर रही हैं। यहाँ रितेश लल्ली को खिला रहे हैं। इसको ना ऐसे विंडो पर खड़ी होकर, इसको अच्छा लग रहा था यहाँ पर खड़े होकर, तो वो देखे हुए हैं। और हस्बैंड गए हुए हैं स्कूल। और खाना वगैरह 10:30 बजे तक सबका नहाना धोना, साफ़ सफाई, खाना सब कुछ हो गया था बहुत अच्छे से। फिर पंडित जी आ गए, पंडित जी ने संकल्प कराया और फिर मैंने ना सोफ़े इधर डाल दिए। उधर पूरी जगह मुझे खाना के लिए चाहिए थी, चेयर भी हटा दी और कूलर भी इधर को घुमा दिया था, जिससे सभी लोगों को ना प्रॉपर हवा लगती रहे। और यहाँ पर अब मैं सेकने लगी पूड़ी, क्योंकि मंदिर पे टिफ़िन भेजना है और घर पे भी लड्डू गोपाल का भोग लगाना है। गाय की पूड़ी निकल गई थी और एक दो पूड़ी छत पे भी मैं रख के आ गई थी, जैसे कौआ वगैरह हो इस तरह से। मतलब आज निकाल दी मैंने, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे मैं पक्षियों के लिए ऊपर कुछ ना कुछ डाल के आती हूँ उस हिसाब से। और गैया मैया की भी निकाल दी और उसके बाद में यहाँ टिफ़िन लगा दिया मंदिर का। मंदिर पे भोग जाता है हमारे यहाँ पर, जैसे कुछ भी होता है तो मंदिर पे भोग जाता है, कोई भी त्योहार वगैरह हो, कुछ भी हो तो टिफ़िन जाता है। तो फिर और उसके बाद ना मुझे फिर दोबारा से भी नहाना पड़ गया था, क्योंकि बेटू के लिए बेटू फ्रेश होने गई थी तो उसको सारे काम कराए उसके, फिर मुझे फिर से नहाना पड़ा, तो मैं दोबारा भी नहाई थी। और यहाँ पर पूड़ी वगैरह अच्छे से, और पता है सभी काम अच्छे से हो गए थे। और फिर दिव्या शिवानी भी चली गई, दोनों लोग आज ही चली गई थी, क्योंकि फिर शिवानी की लल्ली का मुंडन होना था इसलिए चली गई। और दिव्या का ये था कि ईवा को स्कूल जाना था तो वो भी चली गई। लेकिन बस ये है भगवान जी की कृपा से सारे काम अच्छे हो गए। मुझे इतनी टेंशन हो रही थी खाना बनाते हुए भी कि पता नहीं खाना कैसा बनेगा, क्या होगा। और बहुत ज़्यादा वो हो रही थी कि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, इन लोगों की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे से हो गया और सबसे अच्छी बात बिल्कुल टाइम पर हो गया। और तो यहाँ पर यह जो मैंने आटा लगाया था ना, ये सब आटा लगाया था मैंने, तो इसमें मैंने दाल पीस कर मिक्सी में और उसको मिला लिया था, वो मसाले मिला लिए थे। तो इस तरह की कचौड़ी मिठाई दिव्या लेकर आई थी, तो यही मिठाई हम लोगों ने मतलब झूठी नहीं करी थी, भोग लगाने के बाद में सभी लोगों को खाना के साथ में भी दे दी थी। और यहाँ पर मैंने ये कपड़े बिछा दिए हैं जो सभी लोग बैठेंगे, क्योंकि ये वाला खाना जो होता है ना ज़मीन पे बैठ के ही खाया जाता है। और ये वाला भी रूम अच्छे से अरेंज कर दिया और दूसरा रूम और किचन में भी ये पूरा सब कुछ अच्छे से व्यवस्थित कर दिया। उसके बाद मम्मी पूड़ी सेकने लगी, दिव्या ने भी पूड़ी सेकी, शिवानी ने भी सेकी, हमारी मौसी ने भी सेकी, सबको करना पड़ गया आज तो।
ये पूड़ी वाला काम, क्योंकि बहुत सारा आटा था तो थोड़ा। और यहाँ दिव्या खिला रही है लल्ली को खीर। वो ना खीर भोग वगैरह लग गया था, घर पे भी लग गया था, मंदिर पे भी चला गया था। और यहाँ पे अच्छे से सब कुछ अरेंज हो गया है। फिर सभी लोग आ गए थे, तो फिर मैं यहाँ पर खाना लगाने लगी, जो भोजन थाल में है ना वो लगाने लगी। और शिवानी यहाँ पर खाना सेक रही हैं। और फिर पंडित जी ने संकल्प कराया था, तो मम्मी ने संकल्प किया। उसके बाद में खाना वगैरह सभी लोगों ने खाया। खाना भी अच्छा बना, सभी को अच्छा लगा था। पापा के नाम की भी थाली निकली। और ये हमारी बुआ आ गई हैं, तो कई सारे लोग भी हो गए थे, 30-35 लोग हो गए थे सभी। और खाना कम भी नहीं पड़ा, सभी लोगों के लिए अच्छे से हो गया था। तो मैं यहाँ पे थाली लगा रही हूँ। और मम्मी को बार बार बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, बार बार उनको रोना आ रहा था। और उनको देख के हम लोग भी परेशान हो रहे थे, क्योंकि ये दिन ऐसा ही होता है, बहुत अजीब सा होता है। करना तो सब कुछ पड़ता ही है, अच्छे से भी करना पड़ता है, लेकिन लगता बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब ऐसा लगता है कि हम अपने पापा के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। आज वो होते हम लोग, मतलब बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा अजीब सा वो लगता है आज के दिन। तो फिर फ्रेंड, तो सारी चीज़ें ऐसे हम लड़कियां हैं तो करनी पड़ती हैं, तो थोड़ा सा आ जाता है, ये सारी चीज़ लग जाती है मन में। और पापा भी हमारे बहुत जल्दी ही मतलब चले गए। फिर यहाँ पर मौसी आ गई और मौसी सेकने लगी। सभी लोगों ने पूड़ियाँ बनाई हैं आज, तो तब जाके ये पूड़ियाँ बन पाई। बहुत सारा आटा था, ऐसे ही होगा 5-6 किलो से ज़्यादा ही होगा ये आटा, क्योंकि मैंने जब इस आटे को माड़ा था ना, मतलब गूँथा था, तब मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था। फिर यहाँ पर दीदी खाना खा रही हैं, और रितेश खा रहे हैं, दिव्या ने खाया, और जीजा जी और शिवानी के ससुर जी बैठे हुए हैं। और वो बुआ खा रही हैं वहाँ पर, क्योंकि बुआ के पैरों में परेशानी है तो नीचे नहीं बैठ पाएंगी। फिर इन लोगों के बाद में और भी भैया भाभी, मतलब जो बुआ जी के बहू बेटे हैं वो, और भी बहुत सारे लोग थे, तो सबका वीडियो नहीं बन पाया था। ये लोग खा रहे, मैं तो काम में लगी थी। और ये भी वीडियो मेरी बेटू ने ही बना लिया था। जैसे मैंने उससे बोल दिया था कि बेटू वीडियो बनाते रहना, तो उसने बड़ा ध्यान रखा इस चीज़ का। और ये बाद में सब लोगों का खाना पीना हो गया था, उसके बाद मैंने पूरी ये चादर, ही रूम देख नहीं मिल रहा था, इस तरह का हो गया था। फिर ये सोफ़े इधर डाल दिए मैंने, चेयर डाली, और इस पूरे बरामदे को मैंने धुला। इसमें इतना गंदा कर दिया था, बहुत ज़्यादा। और ये लोग अब लेटे हुए थे, और ये सारे बर्तन मांजे, दिव्या ने भी बर्तन मांजे, मैंने भी बर्तन मांजे, बहुत सारे बर्तन मांजे। और ये सारे बर्तन खाली कर करके, बड़े बड़े बर्तन ये सब मांज के काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन कर दिया। अब ये भगोना रह भी गया है खीर वाला, इसको तो भिगो दिया था। और ये गैस वगैरह सब क्लीन करी, बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करी। फिर बच्चों ने गंदा कर दिया, यही होता रहा। मैं सफाई करती रही, बच्चे गंदा करते रहे। यहाँ पर ये सब लोग बैठे हुए हैं, और लाइट चली गई, इन्वर्टर भी डाउन हो गया। बड़ा बुरा हाल है इस समय गर्मी में सभी का। और ये बाल खोल के घूम रही हैं, इनसे मैं बोल रही हूँ कि बाल बनवा लो, लेकिन इनको पता नहीं क्या आदत है, उसने खोल लिए हैं तो मैं भी खोलूँगी। और यहाँ पर ये लोग खेल रहे हैं पैसे उलाकर, मतलब पैसे लुटाते हैं, फिर ये लोग लूटती हैं दोनों। ये हो रहा है, ऐसे डांस होता है फिर लूटती हैं। तो थोड़ी सी वीडियो ने बना ली थी, अच्छी लग रही थी। और वो छोटी वाली देखो, वो भगवान से खेल रही है, मतलब वो वहाँ पर बैठी आराम से भगवान से खेल रही है। भगवान शंकर जी वगैरह वो उठाकर खेल रही है, देखो। फिर शिवानी ने, मैंने भगवान जी को अच्छे से बिठा दिया था, और उसको फिर वहाँ से हटाया, देखिए। और ये अब जाने वाली है, और इसका मुंडन हो जाएगा, तो मैंने इसकी वीडियो बनाई। मैंने कहा बेटा अब तेरा मुंडन हो जाएगा, और फिर अब जाने की तैयारी होने लगी है। काफ़ी रात हो गई, 8:30 बजे दिव्या गई थी, और 9-9:30 बजे ये गई थी। और अब ये लग रहा था कि ये लोग रुक जाएं, क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम मिला था बातें उतें करने का, बैठने का। कल से तो यही लगे रहे कामों में, तो इतना टाइम भी नहीं मिला था। तो अब दिव्या की जाने की तैयारी हो रही है, और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, और ये लोग भी चले गए। और शिवानी भी लगभग तैयार ही है, तो इनके जाने के बाद में शिवानी चली गई, क्योंकि दोनों एक साथ में निकल रहे थे। तो मम्मी ने बोला कि आगे पीछे जाने, एक साथ चले जाओगे तो एकदम से बहुत सूना सूना सा हो जाएगा। तो मम्मी ने टीका किया इन लोगों का, और पैसे वैसे दिए, मैंने दिए, शाम भाभी को दिव्या दे कर गई इस तरह से। फिर हम लोग इनको छोड़ने गए थे नीचे तक।
और यहाँ पर ईवा ईवा सबके गले लग रही हैं और कह रही हैं मौसी के गले नहीं लगूंगी। फिर बाद में मेरे भी गले लग गई, मैंने बोला तो लग गई, क्योंकि वो ना मुझसे थोड़ा सा परेशान रहती है। मैं उसको कुछ भी खेलने उलने को मना करती रहती हूँ ना, इधर उधर बच्चे सारा सामान फैलाते हैं, तो मना करने से ना उसको ये लगता है ये वाली मौसी अच्छी नहीं है, और मुझे कहना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों अगर मैं नहीं कहूँ ना तो सारा सामान मतलब हम लोग घर में दिखाई नहीं देंगे, इन लोगों को सामान सामान दिखाई देगा। और ये देखिए क्या लटकी पड़ी है छोटी वाली। तो हम लोग छोड़ने आए थे फिर नीचे तक इन लोगों को, वो लोग चले गए, अब जा रही हैं ये। और अब इनकी भी हो गई तैयारी और लल्ली गई थी, और यहाँ पे इसको नींद आ रही है सांभवी को। टाइम हो गया 9:30 10 ऐसे कुछ बज गए थे। अब इसको नींद आ रही है, ये बार बार इसको रोना आ रहा है कि मम्मा मुझे सुला दो, मम्मा मुझे सुला दो, बहुत थकी बहुत खेली थी आज। और फिर अब ये भी चली गई, और फिर बहुत ख़राब लगा, सभी लोग एक साथ में चले गए, और एक साथ में आए थे एक साथ में चले गए।